चलो तुम लोग तीसरा और चौथा पैराग्राफ देखो। तीसरा पैराग्राफ देखो। व्हेन ही वाज 15 ही मेट विथ एन एक्सीडेंट। जब वह 15 वर्ष का था तो उसके साथ एक दुर्घटना घटित हुई। दैट अफेक्टेड हिज करियर, जो इसके जीवन को प्रभावित किया। वाइल ही वाज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इज लेबोरेटरी इन द ट्रेन। जब वह गाड़ी में के लेबोरेटरी में प्रयोग कर रहा था। द ट्रेन टर्न राउंड ए कॉर्नर। गाड़ी जो है एकाएक मोड़ पर मुड़ी। देयर वाज ए सडन जोल्ट, वहाँ एक तेज का झटका लगा। एंड ए बीट ऑफ फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर ऑफ हिज कैरेज, और उसके डिब्बे के फर्श पर फास्फोरस का टुकड़ा गिर पड़ा। एंड इट कॉट द फायर, इसमें आग लग गई। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, इसके पहले कि वह इसे बुझा पाता। द न्यूज़पेपर हैड कॉट द फायर, समाचार पत्र में आग लग गई। द फायर स्प्रेड, आग फैलती गई। एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, एडिसन को अपनी मदद के लिए चिल्लाना पड़ा। द गार्ड केम इन, उसके बाद गार्ड अंदर आया। एंड टुगेदर दे वेयर एबल टू पुट आउट द फायर, दोनों एक साथ मिलकर आग बुझाने में सक्षम हो सके। बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन इसी समय से ट्रेन से एडिसन की सेवा समाप्त कर दी गई। ही वॉज डिसमिस एट द नेक्स्ट स्टेशन, उसे अगले स्टेशन पर बहिष्कृत कर दिया गया। द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 वर्षों तक एडिसन टूक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज, एडिसन भिन्न भिन्न शहरों में काम करता रहा। ही मेड गुड यूज ऑफ लाइब्रेरी, जो अपने लाइब्रेरी का अच्छा प्रयोग करता था। एंड मेड एक्सपर्ट इन फैक्ट्री एंड वर्कशॉप, और कारखानों तथा फैक्ट्रियों के अनुभवी लोगों से मिला करता था। ही आस्क्ड देम क्वेश्चन, उनसे प्रश्न पूछता था। लर्न ए लॉट फ्रॉम देम, उनसे बहुत कुछ सीखता था। एंड वर्क हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट, और अपने प्रयोग के ऊपर जो है पूछा करता था या कठिन मेहनत करता था। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही वाज आउट ऑफ ए जॉब फॉर ए शॉर्ट टाइम, इसी समय के दौरान वह अपने कार्य से कुछ समय तक विरत रहा। एंड वाज स्टेइंग एट अ फ्रेंड, और वह अपने एक मित्र के साथ रुका रहा। दिस यंग मैन वाज वर्किंग इन ए कंपनी देयर, यह व्यक्ति वहाँ जो एक कंपनी में काम कर रहा था। इन दैट कंपनी दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, उस कंपनी में उनके पास एक महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे द मशीन स्टॉप्ड सडनली, एक दिन मशीन एकाएक रुक गई। एडिसन वाज देयर एट द टाइम, एडिसन उस समय वहीं पर था। ही हैड ए लुक एट द मशीन, उसने मशीन पर एक दृष्टि डाली। एंड रिपेयर्ड इन विद इन ए शॉर्ट टाइम, बहुत थोड़े समय में इसे बना दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन, एडिसन को कंपनी के मैनेजर ने पसंद किया। एंड गेव हिम ए गुड जॉब, उससे अच्छा कार्य किया। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स, एडिसन ने अपने कर्ज अदा किए। एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, अपने प्रयोगशाला में सुधार किया। द नेक्स्ट 6 years एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशन, अगले 6 वर्षों से एडिसन ने प्रयोगों की श्रृंखला लगा दी। वन इन्वेंशन फॉलोड, अंदर एक प्रयोग के बाद दूसरा होता था। क्विकली माने जल्दी ही हुआ करता था। एंड एडिसन अर्न मोर फेम एंड मनी, एडिसन ज़्यादा से ज़्यादा धन और पैसा कमाया। इन 1877 ही वाज वर्किंग ऑन ए मशीन, 1870 में एक ऐसी मशीन पर काम कर रहा था। दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, जो मनुष्य की आवाज़ को निकाल सकती थी। द नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन, अगले वर्ष उसने वास्तव में ऐसा मशीन बना ही लिया। इट वाज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, उस समय यह बोलने वाली मशीन के नाम से जानी जाती थी। वी कॉल इट ग्रामोफोन नाउ, इस समय इसे हम ग्रामोफोन कहते हैं। द सेम ईयर ही वॉज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस, उसी वर्ष वह जो है व्हाइट हाउस में निमंत्रित किया गया। वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में निमंत्रित किया। दैट इज़ द नेम ऑफ द हाउस, या उस जो हाउस का नाम है। वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव, जहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रहा करते हैं। एडिसन वेंट देयर, एडिसन वहाँ गया। टू शो हिज न्यू मशीन, अपनी नई मशीन को दिखाने के लिए। टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को अपनी नई मशीन दिखाने के लिए वहाँ गया। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, इस चीज़ ने उसे पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध कर दिया। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल, अब वह सफल था। एंड प्रॉस्परस, और संपन्न था। ही ओड ऑल दिस टू हिज मदर हेल्प, वह इन सब के लिए अपनी माता का ऋणी था, माता के सहयोग। एंड इनकरेजमेंट, और जो है प्रोत्साहन का ऋणी था। एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क, और अपनी कठिन मेहनत का ऋणी। माने इन सब के लिए वो अपनी माता के प्रोत्साहन, मदद और अपनी कठिन मेहनत के लिए ऋणी था। चौथा पैराग्राफ देखो। इन मार्च 1878
1878 के मार्च में ही बिगेन टू वर्क एन इलेक्ट्रिक लैम्प, उसने जो है विद्युत बल्ब के ऊपर कार्य करना शुरू किया। पीपुल यूज्ड कैंडल एंड ऑयल लैम्प इन दोज डेज, उन दिनों लोग दीपक तेल के दिए और जो है मोमबत्तियाँ जलाया करते थे। एडिसन प्रॉमिस टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years, एडिसन ने प्रतिज्ञा किया कि वह उन्हें 2 वर्षों में विद्युत प्रकाश देगा। व्हेन ही सेड दिस, जब उसने यह कहा, ऑल द साइंटिस्ट लाफ्ड एट हिम, सभी वैज्ञानिक उसके ऊपर हंस पड़े। दे सेड, वे कहे, दैट दिस इट वाज इम्पॉसिबल, कि असंभव है। बट एडिसन वाज नॉट वरीड एट ऑल, इन सब के बावजूद भी एडिसन जो है दुखी नहीं हुआ। ही वर्क हार्डर एंड हार्डर, वो कठिन से कठिन मेहनत करता रहा। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट, उसने 1000 प्रयोग पूरे किए। बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन सभी प्रयोग असफल हो गए। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उसने आशा नहीं छोड़ी। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपुल, मैं निश्चित रूप से अपने लोगों से जो प्रतिज्ञा किया है उसे पूरा करूँगा। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। एंड वर्क हार्डर स्टिल, और इससे भी कठिन मेहनत करने लगा। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, और समय के विरुद्ध दौड़ लगा रहा था। एट लास्ट ही सक्सीडेड इन मेकिंग ए इलेक्ट्रिक आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट, माने लगभग 1200 प्रयोग करने के बाद वह विद्युत बल्ब बनाने में सफल हो गया। ऑन न्यू ईयर्स डे, माने अगले नए वर्ष के दिन 1880 माने 1880 के नए वर्ष के दिन, ही एंड हिज वर्कर्स पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट इन एट हिज लेबोरेटरी, वे और उसके कार्यकर्ताओं ने इलेक्ट्रिक लाइट जो है विद्युत बल्ब जो अपने लेबोरेटरी में जलाया। पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रैंड साइट, संपूर्ण अमेरिका के लोग उस शानदार दृश्य को देखने के लिए आए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस, एडिसन जो है अपने प्रतिज्ञा को टू द पीपुल, जो लोगों से कहा था, किया था, उसने पूरा किया। ऑन 4 सितंबर 1882, 4 सितंबर 1882 को, फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क सोन इन ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, पहली बार जो है पूरा न्यूयॉर्क विद्युत के बल्ब से जगमगा उठा। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एडिसन जो है प्रथम एडिसन अगला बार जब देखो, एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एडिसन ने प्रथम विश्व युद्ध के समय अपने देश की सेवा की। ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशन, उसने युद्ध के समय 40 प्रयोग किए। एंड वाज अवार्डेड ए मेडल फॉर इस सर्विस, और इस सर्विस के लिए वह एक मेडल से पुरस्कृत किया गया। इन 1929 में द सिल्वर जुबली ऑफ इन्वेंशन इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड इन ग्रैंड मैनर, इस विद्युत बल्ब के खोज का सिल्वर जुबली जो है शानदार तरीके से मनाया गया। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स रिसीव्ड हिम एंड ऑनर्ड हिम एट ए बिग फंक्शन, संयुक्त राज्य के अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बहुत बड़े फंक्शन में उनको जो है सम्मानित किया और उनका स्वागत किया और सम्मानित किया। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट, एडिसन ने उस राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए उस फंक्शन में खड़ा हुआ। बट सडनली फेली, लेकिन एकाएक बीमार पड़ गया। हिज इलनेस बिकेम वर्स, उसकी बीमारी बढ़ती गई। एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग, और अगले रविवार को उसकी मौत हो गई। 18 अक्टूबर 1930, मैंने 18 अक्टूबर 1931 को जो है ही डाइड ऑन संडे, रविवार के दिन वो सुबह उसकी मौत हो गई। दस इंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ ए मैन, इस प्रकार एक महान और जो है घटना घटित करने वाले या नए युग को जन्म देने वाले व्यक्ति की मौत हो गई। हु इनरिच्ड ह्यूमन लाइफ, जिसने एंड हैप्पीनेस, जिसने मानव जीवन और प्रसन्नता को संपन्न बनाया। ही सेड वंस, एक बार उसने कहा था, आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग, कि मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं खोज करूँगा विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, जो जीवन नष्ट करे। आई वांट टू मेक पीपुल हैप्पी, वह मैं लोगों को खुश करना चाहता हूँ। ही आल्सो सेड, उसने यह भी कहा, द वर्ल्ड हैज़ बीन ए डार्कनेस टू लॉन्ग, संसार बहुत लंबे समय तक अंधकार में रहा है। आई वुड लाइक टू गिव द वर्ल्ड मोर लाइट एंड लाटर, मैं संसार को और ज़्यादा प्रसन्नता और आनंद देना चाहता हूँ। ही केप्ट हिज वर्ड, उसने शब्दों को पूरा किया। हिज ग्रामोफोन हैज़ ब्रॉट अस मोर लाटर, उसके ग्रामोफोन से हमें बड़ा आनंद मिला। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प गिवन अस मोर लाइट, और उसके विद्युत बल्ब ने हमें ज़्यादा प्रकाश दिया। टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड्स मोर मीन द लाइक एडिसन की तरह आज हमारे देश और संसार को उन लोगों की आवश्यकता है। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल,
प्रत्येक लड़के और लड़कियों को उसके महान उदाहरण का अनुकरण करना चाहिए।